बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसीना है और आप सबको वेलकम करती हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल पे वॉइस ऑफ ओवरसीज़ न्यू जर्सी अमेरिका से। दोस्तों अल्लाह करे आप सब खैर से होंगे। आज संडे है और सुबह न्यू जर्सी में अभी 8 बजे सुबह है और वेदर जो है ना थोड़ा सा लाइट सनी है, थोड़ा सा बादल भी छाया हुआ है और टेम्परेचर जो है ना इतना ठंडा नहीं है, दरमियाना सा है। अभी आज अबाउट 63 है और न्यू जर्सी का जो वेदर होता है ना वो बड़ा आंख मचुल खेलता है हमारे साथ। जब तक बर्फ़ नहीं पड़ता दिसंबर में तो दिसंबर तक एक हफ़्ता काफ़ी सर्द रहता है, तो हम सोचते हैं कभी तो सर्दियाँ आ गया, स्वेटर पहना शुरू कर देंगे, जैकेट वगैरह। फिर अगले हफ़्ता टेम्परेचर थोड़ा सा अप हो जाता है, फिर हम सारा कहते हैं कि अभी तो गर्मियाँ शुरू हो गया। तो ये न्यू जर्सी का वेदर का इसी तरह का एक आंख मंचूली खेलता है हमारे साथ। खैर आज का दिन चूँकि अमेरिका में सैटरडे संडे डे ऑफ होता है, लोग अपने घरों में रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं पॉलिटिक्स को थोड़ा सा रेस्ट दे दूंगी और इमरान खान को भी थोड़ा सा रेस्ट दे दूंगी। उसके बारे में बात नहीं करूंगी ज़्यादा, क्योंकि इमरान खान को जो 4 गोलियां लगी है उसको तो भी रेस्ट चाहिए ना, क्योंकि 4 गोलियां खाना कोई आसान काम नहीं है। तो लेकिन इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि वो लॉन्ग मार्च को दोबारा शुरू करेंगे मंगल से, और वो ख़ुद जर्सी में नहीं जाएंगे, लेकिन वो ख़िताब करेंगे अपनी हस्पताल शौकत खानम जिस रूम में उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये इतना ही मैंने आपको अपडेट कर लिया। दूसरी बात, मैंने इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी यूट्यूब का सफ़र कैसे शुरू कर दिया। दोस्तों पॉलिटिक्स मेरा हमेशा पसंदीदा मौजू रहा है, टॉपिक्स रहा है। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैंने थोड़ा सा पॉलिटिक्स का माहौल देखा था अपनी इन-लॉज़ में, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव पॉलिटिक्स होता था। मतलब जहाँ जितनी पार्टियाँ इकट्ठे हो जाते थे डिनर पे और लंच पे, बड़ा सिंसियर लोग थे उस ज़माने में। मैं बात करती हूँ 90s में, तो वहाँ पे बड़ा सिंसियर पॉलिटिशियन आया करते थे डिनर पे हमारे इन लॉज में, और मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में, जिसमें पीपल्स पार्टी और जिसमें मुस्लिम लीग और जिसमें मौलाना फजल रहमान, मतलब जितने भी पार्टीज़ थे उनमें से जो पॉलिटिशियन थे आते थे, आपस में बात करते थे, बड़ा सीनियर थे और बड़ा सिंसियर भी थे वो। लेकिन जिस तरह आजकल पॉलिटिक्स है जो एक दूसरे के गला खींचते हैं, एक दूसरे को मारकुटाई करते हैं, गालियाँ देते हैं, उस ज़माने में इस तरह नहीं था। जहाँ मैंने आपसे ये कहा कि जब गेट टुगेदर होता था तो लोग अपनी जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू था वो एक दूसरे को बताते थे, और जो इख्तलाफात होते थे वो बड़ा आराम से डिस्कस करते थे। लेकिन झगड़ा और गालियाँ देना उस ज़माने में मैंने कभी नहीं देखा था, न सुनने में आया था। चलो ये तो हो गया। लेकिन मैंने कहा कि पाकिस्तान, जब मैं पाकिस्तान में थी तो मुझे पॉलिटिक्स के बारे में सुनती थी कि क्या क्या कहते हैं, और मैं तो उसमें मैं शामिल नहीं होती थी कि उस वक्त मेरे इतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैं सुनने के हद तक मैं सुनती थी पॉलिटिक्स के बारे में, क्या क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके पार्टी में है, ये मुझे थोड़ा सा नॉलेज हो गया। लेकिन जब मैं अमेरिका में आई तो मैं काफ़ी अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी रही हूँ। दो साल से मैं टीवी जो पॉलिटिक्स के जो एक टॉक शोज़ होता है मैंने देखना शुरू कर दिया, और बड़ा मुझे इंटरेस्ट लगा। मैं चैनल्स को फॉलो करती हूँ, और जो हमारे अच्छे जर्नलिस्ट थे, जो हम उसको जर्नलिस्ट कह सकते हैं, उनका जो एनालिसिस होता है मैं सुनती हूँ और उसके बारे में सोचती भी हूँ। तो इत्तेफाकन एक दिन मैं एक यूट्यूब देख रही थी जिसमें मलिक आवान, मुनसिफ मलिक आवान साहब का एक वीडियो था। तो मैं जब उनको सुनना, और इनका एक क्या कहते हैं उसको, एक पार्ट था जिसमें वो कह रहा था कि, और कहता भी अभी तक भी, कि गुमती चाय। तो मुझे बड़ा हंसी आया ना कि गुमती चाय क्या होता है, इसको देखती हूँ। तो पर उस दिन से जब मैंने देखा उसके बातें मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा सा वो व्लॉग करते हैं, माशाल्लाह वो सीनियर वकील भी है, और वो उनका जो व्लॉग होता है मज़ाहिया भी होते हैं, शायर भी हैं, वो शायरी भी करते हैं। तो मैंने उनका देखा, पर 3-4 दफ़ा मैंने रेगुलरली मैंने उनके प्रोग्राम देखा। पर एक दफ़ा उन्होंने जो उनका नंबर था उन्होंने टीवी के स्क्रीन पे आया, तो मैं व्हाट्सएप पे, तो मैंने फ़ोन कर दिया, उन्होंने नहीं उठाया। फिर मैंने उनके लिए एक वॉइस मेल मैंने कर दिया, और उनको मैंने कहा कि
आपने कहा कि अगर किसी को कोई उनका ओपिनियन होता है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैंने उनके साथ पर उन्होंने मुझे फ़ोन कर लिया, उनके साथ बातें हुई, पर उन्होंने मुझे जब वो व्लॉग करते थे, किसी मौज़ू पे बात करते तो मैं दोबारा उनको रिप्लाई करती थी, और अब मैं भी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी ओपिनियन जो था मैं भी उनको बताती थी। तो उन्होंने मुझे कहा, एक दिन मुझे फ़ोन कर लिया, हमने फ़ोन की बात की, उन्होंने मुझे कहा कि आपके अंदर एक आपको शौक़ है पॉलिटिक्स के बारे में बात करना। मुझे मतलब उनको फ़ील हो गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यूट्यूब क्यों नहीं बनाते, आप यूट्यूब में बात करें अपने दिल की बात। तो मैंने कहा यूट्यूब के लिए मतलब मैंने कभी बात नहीं की, लेकिन मैं पॉलिटिक्स सुनने के हद तक मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि इट्स ओके, मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको गाइड करूँगा, और आप अपना जो आपका दिल की बात होता है, जो आपका आप सोचते हैं कि आप या आपके दिल के बात जो पॉलिटिक्स के बारे में आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको शौक़ है बोलना। मैंने कहा मुझे बड़ा शौक़ है, लेकिन मुझे कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं मिला था कि मैं अपनी जो मेरे दिमाग में एक पॉलिटिक्स के बारे में जो बातें मैं बताना चाहती हूँ, मुझे कोई ऐसा मौका नहीं मिला। तो उन्होंने कहा यूट्यूब जो है ना सबसे बड़ा यही एक इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं कि यही है मौका, आप करो। तो फिर वो उन्होंने जब अमेरिका आया, उनका 1 महीने का टूर था अमेरिका में, वो न्यू जर्सी भी आए, मेरे पास भी आए वो, और उन्होंने मुझे यूट्यूब का बताया कि आप यूट्यूब करें। उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज कर दिया, उनकी वजह से आप लोगों से भी उन्होंने रिक्वेस्ट कर दिया कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, पसंद करें, और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और उनकी वजह से मैंने ये यूट्यूब का सफ़र शुरू कर दिया। उनके से बड़ा शुक्रिया मैं करती हूँ, बहुत शुक्रिया उनसे, उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज कर लिया हर लम्हे में। और आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने उनकी वजह से, और उनका इज़्ज़त रखी आप लोगों ने, उनकी वजह से आप लोगों ने मुझे भी इनकरेज कर दिया, और हमेशा मुझे सपोर्ट डे 1 से कि आप लोगों ने किया और अभी तक कर रहे हैं। और मैं जितने अल्फाज आपके शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। मैंने आपको ये बताया था कि यूट्यूब और पॉलिटिक्स जो है ना मेरा शौक़ है, उसमें इनकम का और कमाने का मेरे ज़रिया नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा अच्छा सा सीनियर मैनेजर हूँ मैं, और काफ़ी साल से मैं फूड इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। मेरा अपना एक वैल्यू है, लेकिन यूट्यूब मेरा मतलब पॉलिटिक्स मेरा शौक़ है, मुझे बताना, ताकि मैं चाहती हूँ कि मुझे भी बोलने का मौका मिल जाए। हो सकता है मैं कभी गलत भी हूँ, गलती और जब तक ना हो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और मैंने जब यूट्यूब शुरू कर दिया, काफ़ी मेरे जो लोग मेरे वीडियो देखते थे, ज़्यादातर तो नहीं, 2-3-4 जो शायद पीटीआई के फॉलोवर थे, उन्होंने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज़ कर दिया, लेकिन मैंने उनके क्रिटिसाइज़ को मैंने बुरा नहीं माना, और मैंने आज़म किया कि देखिए अगर वो मुझे क्रिटिसाइज़ करते तो मुझे और अच्छा बोलना चाहिए। आप गलती करते हैं, जब तक गलती नहीं करेंगे आप सही नहीं करेंगे। जब आप गिरेंगे नहीं तो उठेंगे कैसे, और आप कैसे आगे इम्प्रूव करेंगे। तो उनका जो इंतक़ाद होता है, तनक़ीद होता है, उनका जो क्रिटिसाइज़ होता है मेरे बारे में और मेरे उर्दू बोलने के बारे में, मुझे कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले बताया था कि उर्दू मेरा ज़ुबान नहीं है, और जितना मैं बोल सकती हूँ, मुझे इतनी फॉलोवर्स है माशाल्लाह, वो मेरे उर्दू को इनकरेज करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। सो मेरे कहने का यही मतलब था कि आज आपको बता दूं कि मैंने यूट्यूब का सफ़र कैसे आगाज़ किया, और अब तक माशाल्लाह आपकी वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से आप लोग रोज़ाना मेरे साथ होते हैं, और रोज़ाना मेरे वीडियो देखते हैं और मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं, कि मुझे इतनी खुशी होती है। वही दोबारा मैं कहती हूँ कि जब तक गलती ना हो आप अपने आप को सही कैसे कर सकते हैं। मैं पीटीआई वालों का, जो उनके फॉलोअर्स, उनका बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि देखिए आप मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, मैं पे बहुत ज़्यादा और एनर्जी आ जाता है, और मुझ में बोलने का ताकत आ जाता है। आप बोले, आप बनता है। जो फ्रीडम स्पीच होता है हर जगह होता है, मैं आपको बुरा नहीं मानती, लेकिन आपके जो तनक़ीद होता है ना, मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देता है। आज मैं चाहती हूँ ना कि उन दोस्तों का नाम ले लूँ जो डे 1 से मुझे हमेशा सपोर्ट करते आ रहे हैं और अभी तक करते रहे हैं। उनका नाम ले लूँ, और अगर कुछ नाम रह जाएगा तो मैंने सोचा कि एवरी संडे को ना मैं अपनी दोस्तों का नाम ले लूँ। तो मैं नेक्स्ट संडे को फिर मैं नाम ले लूँगी, क्योंकि एक वीडियो में इतना लंबा चौड़ा हो जाता है। माशाल्लाह आपका इतनी सपोर्ट है, तो अगर कोई मेरे दोस्त का नाम रह जाता है, बुरा ना मत माने। आप जब मुझे कमेंट करते हैं ना, आपको पता है ना, मेरा इधर भी आपका जवाब भी देती हूँ और आपको शुक्रिया भी अदा करती हूँ रोज़ाना के बेस पे।
تو آج میں کچھ نام بتانا چاہتی ہوں میرے دوستوں کو جو روزانہ جو میں ویڈیو بناتی ہوں، بہت ڈھیر سارے ہیں. اگین میں بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی نام رہ جاتا ہے تو میں ایوری سنڈے کو میں نے رکھا ہے کہ ایوری سنڈے کو میں اپنے دوستوں کا نام لوں گا، ان سے شکریہ ادا کروں گی. تو میرے دوستوں میں جو روزانہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، رازیہ کلثوم صاحبہ ہے، ایدم ہے، وسیم سردار صاحب ہے، عابدی خان، انور ملک، نسیم کوکر صاحب، وسیم خان صاحب، محمد یاسین صاحب، ثاقب الیاس صاحب، راشد خان، محمد خان، رانا اللہ وسائے، شاید یہی ہے. I'm sorry اگر میں آپ کا نام نہیں بتا سکتی تو مجھے معاف کر دیجیے گا. رانا اللہ وسائے، ابو معاذ صاحب، ایک اور میرے دوست ہیں سول خان، ارشد خان، اسکائی لینڈ اسکول بہاولپور، اور ملک فیصل صاحب، شہزاد علی، امانت علی صاحب، بچہ پارٹی پاکستان بچہ پارٹی مجھے بڑا وہ انکریج کرتے ہیں، وحید گیلانی، عائشہ میرے بہن. سو یہ میں نے کچھ نام لے لیا میرے دوستوں کیونکہ میں ویڈیو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتی ہوں. میں آپ کو بتا دیا کہ میں نے یوٹیوب کا صفحہ کیسے شو کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اگر مجھے طاقت دے دے تو میں اس کو کنٹینیو رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی بات نہیں، کوئی مجھے تنقید کرے، میں سر آنکھوں پہ آپ کا تنقید میں سنتی ہوں اور اس کے پہ عمل بھی کرتی ہوں. جہاں تک آپ مجھے کریکٹ کرتے ہیں میں برا نہیں مانتی. میں کوئی کیا کہتے ہیں، میں پولیٹیشین بھی نہیں ہوں، میں جرنلسٹ بھی نہیں ہوں. میں ایک عام پاکستانی ہوں جو اپنے دل کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. سو دوستوں، جو نام رہ گئے ہوئے ہیں وہ میں نے ہمیشہ ڈیلی جو آپ کامنٹ کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہوگا ہے کہ میں نیچے رپلائی کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو سب شکریہ ادا کرتی ہوں. سو نیکسٹ سنڈے کو جو نام رہ گیا ہے ان کا نام لے لوں گی. اور آپ سب کو بہت بہت شکریہ. آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، آپ مجھے انکریج کریں، مجھے سپورٹ کریں. اگین آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی جو آپ کا ایک تنقید ہوتا ہے آپ مجھے آگاہ کر دیجیے گا. اس پہ میں غور کروں گی اور بہتر سے بہتر اپنے آپ کو آپ کے ساتھ پیش کروں گی. اور آپ سے بہت بہت شکریہ. سنڈے کو انجوائے کیجیے گا، پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا. ایک اور بات میں آپ کو بتانا بھول گیا، کاش پاکستان خدا کر کے سیمی فائنل تک پہنچ گیا. اللہ کا شکر ہے، وہ بھی ہمارے دعاؤں کی وجہ سے. جس طرح دیکھا جائے گا کہ اسکور جو تھا بنگلہ دیش کی ٹیم کا اتنا زیادہ نہیں تھا. میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید بابر اعظم اور جو ان کے نام بھول گئی میں، جو وکٹ کیپر ہے ہمارا، میں ابھی نام بھول جاتی ہوں. میں سوچتی تھی کہ وہ دونوں جو ہے شاید آؤٹ نہ ہو جائے، اتنے اسکور زیادہ نہیں تھا. لیکن بدبختانہ دیکھیں ان کو لمبا سا کھیلنا چاہیے تھا بابر اعظم کو، اور ابھی پھر مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، سو سوری. سو ان کو چاہیے لیکن انہوں نے 5 آؤٹ ہو گیا. چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں نا، جب لمبا نہیں اسکور کر سکتے تو ہم ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ سیمی فائنل بھی ہم جیت جائیں، فائنل بھی جیت جائے، اور اللہ ہمارے ٹیم کو تھوڑا سا اور انرجی دے دے، تھوڑا سا اور محمد رضوان جو ہمارا وکٹ کیپر ہے، ابھی نام ہی مجھے یاد آیا. تو میں سوچی تھی کہ بابر اعظم اور محمد رضوان جو ہے نا، یہ سارا جو اسکور تھا یہی دونوں پورا کریں گے اور کوئی آؤٹ نہیں ہوگا. پھر دیکھیں اسی طرح ہوتا ہے. اور ایک بار پھر ہم سب دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان سیمی فائنل جیت جائے گا انشاءاللہ، اور فائنل بھی جیتے گا. اور اللہ ان کو طاقت دے دے اور ان کو زیادہ ہمت دے دے اور زیادہ اسکور کرنے کی طاقت بھی دے دے. اور آج کے لیے اتنا. اگلی ولاگ کے لیے آپ سب کو اللہ کی سپورٹ کرتی ہوں. پاکستان زندہ باد.